अध्याय 23 गुरु और उनके भक्तों की लीलाएं। श्री गणेश, भगवती, सरस्वती व गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। वस्तुतः जीवात्मा त्रिगुणातीत है, अर्थात वह सत्य, रज, तम इन गुणों से परे हैं, लेकिन माया से विमोहित होने के कारण वह अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप यानी सच्चिदानंद स्वरूप को भूल जाता है और उसे लगता है कि वह शरीर है। फिर दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं ही फंसा लेता है। फिर उनसे छूटने का उसे कोई मार्ग नहीं सूझता। गुरु के श्री चरणों में अचल प्रेम और भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। यह सबसे आसान अभिनय करता साईं, जो स्वयं ही श्री हरि कृष्ण है, अपने भक्तों को पूर्ण आनंद प्रदान कर उन्हें अपनी लीला के रंग में रंग देते हैं। हम उन्हें अवतार मान लेते हैं क्योंकि उनमें अवतार के समस्त लक्षण हैं, परंतु स्वयं तो वे यही कहा करते थे, मैं तो अल्लाह की सेवा करने वाला बंदा हूँ। स्वयं अवतार होते हुए भी उन्होंने वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित शुद्ध आचार व्यवहार और कर्तव्यों को दृढ़ता से पालन किया। उन्होंने कभी भी किसी को किसी प्रकार से बराबरी नहीं की, न ही उन्होंने दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो सब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसके लिए विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने कभी किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक सोहम हूँ, लेकिन वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो यादे हक दसोहम हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होंठों पर था। किसी संत की आध्यात्मिक स्थिति को समझ पाने के लिए न तो उसकी जाति, न ही उसका भोजन, न ही उसका आचरण कोई सिद्धांत है, क्योंकि वह तो इन विचारों से कहीं ऊपर होता है। यह ईश कृपा ही है कि यह परोपकारी संत अनभिज्ञ और अज्ञानी और जीवों के उद्धार के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। केवल शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे चित्त को शांति और सुख की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। एक बार योगाभासी नारायण गोविंद चांदोरकर उपनाम काका साहेब चांदोरकर के साथ मस्जिद पधारे। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथ का विशेष अध्ययन किया था, लेकिन अगर उनके अनुभव को देखा जाए तो वे बहुत अजीब थे। कितनी ही कोशिश के बावजूद वे एक क्षण भी समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाते थे। अगर योगेश्वर महाराज साईं मुझ पर कृपा करेंगे तो मेरी शंका दूर हो जाएगी और मैं वास्तव में समाधि की स्थिति प्राप्त करने में सफल हो सकूंगा। मैं मन में इस उद्देश्य को लेकर वे साईं दर्शनार्थ आए थे, लेकिन उन्होंने वहां बाबा को ज्वार की रोटी भाकरी प्याज के साथ खाते हुए देखकर, जब उन्होंने बाबा को हाथ में बासी रोटी और सूखा प्याज खाते हुए देखा, तो मन में प्रबल शंका उत्पन्न हुई कि ऐसे व्यक्ति उनकी शंका का समाधान कैसे कर सकेंगे। जैसे ही यह विचार उनके मन में उठा, अंतर्ज्ञानी साईं महाराज ने उसे अपनी शक्ति से जान लिया और बोले, नाना, केवल उन्हें ही प्याज खाना चाहिए जो उसे पचा सके, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति हो। उसे संसार में बिना किसी भय के प्याज को खाना चाहिए। यह सुनकर योगी मन ही मन बहुत लज्जित हुआ और उन्होंने शुद्ध चित्त से साईं चरणों का समर्पण कर दिया। बाद में जैसे ही बाबा अपने आसन पर आकर बैठे, वह योगाभासी निर्विकल्प अंतःकरण से बाबा के समीप आकर बैठ गया। सावधानी से उन्होंने अपनी शंका को बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका समाधान कर बाबा ने उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर बाबा से उदी और आशीर्वाद प्राप्त कर वे प्रसन्न चित्त से वापस चले गए। ऐसी अनेक कथाएं हैं जिनका भक्ति भाव और विश्वास के साथ श्रवण करने से दुख, मोह आदि शारीरिक और मानसिक क्षमता
अभिशापों से मुक्ति मिलती है। चाहे कितना ही छोटा तालाब और चाहे वह कितना ही दुर्गंध युक्त क्यों न हो, सुअर निसंशय ही उसे अपार सुख का स्रोत मानता है। जीवात्मा और तोते में एक समानता है, वे दोनों ही बंदी कैद हैं, एक देह में और दूसरा पिंजड़े में। हालांकि तोते ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है, फिर भी वह कैद ही पसंद करता है। कुएं के मेंढक की तरह स्वतंत्रता के सुख से अनजान तोते को भी सभी सुख उस पिंजड़े में ही नजर आते हैं। कामुक जीवात्मा भी ऐसी ही होती है। अरे मेरा पिंजड़ा कितना अद्भुत है और उसके स्वर्ण के बने डंडे से मेरा थोड़ा सा यहाँ वहाँ फड़फड़ाना कितना आनंददायक है। अगर मैं अपना सिर उससे नीचे की ओर भी लटका दूं तो फिर भी पाँव की पकड़ के छूटने का कोई भय नहीं। लेकिन एक बार पिंजड़े से बाहर निकलने पर मैं इन सभी सुखों से हाथ धो बैठूंगा। नहीं वह मीठे अनार के दाने और न ही स्वादिष्ट मिर्ची, यथार्थ में वह तो अपने ही सुखों को अपनी ही हाथों नष्ट करने जैसा हुआ। लेकिन अनुकूल समय आने पर जब तोते की पीठ पर प्यार की थपकी लगती है और ज्ञान के अंजन से वह अपनी आंखें खोलकर स्वतंत्रता के आनंद का अनुभव करता है, तो वह क्षण उसके लिए बहुत अद्भुत होता है। थपकी से शक्तिपात होता है, जिसे पक्षी की स्वतंत्रता के भाव की भावना जागृत हो जाती है और पक्षी स्वतंत्र हो जाता है। अब उसकी आंखें पूर्णतः खुल जाती हैं और आनंद से अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ वह स्वतंत्रता से आकाश में उड़ जाता है। अब उसे कौन रोक सकता है? संपूर्ण विशाल विश्व उसे पुकारता है। अब वह दिल भर के अनार और अमरूद के बागों में उनका स्वाद ले सकता है। विस्तृत गगन में नहीं मिली स्वतंत्रता के कारण वह सुख पूर्वक उड़ान भर सकता है। इस जीवात्मा की भी ऐसी ही स्थिति है। ईश्वरानुग्रह से गुरु प्राप्ति होने पर उसे बंधन से मुक्त होने का लाभ होता ही है। इसके अलावा वह स्वतंत्रता का परम सुख का अनुभव करता है। और अब भावुक श्रोताओं, क्या आप क्षण भर के लिए पूर्ण एकाग्रता से शुद्ध प्रेम की अद्भुत कथा का श्रवण करोगे? गत अध्याय में आपने देखा कि किस प्रकार बाबा ने चितली की यात्रा के लिए जाते समय मिरिकर के साथ श्यामा को भी साथ जाने के लिए कहा था। भविष्य को जानते हुए साईं ने मिरिकर को समय पर सचेत कर लंबे बाबा यानी सर्प के बारे में खतरे से सावधान किया था। उन्होंने न केवल उसे सूचना देकर सावधान किया था, बल्कि उसके निवारणार्थ उपाय की योजना भी बताई थी। वास्तव में उसके मना करने पर भी बाबा ने जबरदस्ती अपनी बात मनवाई और फलस्वरूप मिरिकर को खतरे से बचाया। भक्त के कल्याणार्थ बाबा सदैव सतर्क और तत्पर रहते थे और इसी कारण उन्होंने बालासाई मिरिकर पर आने वाली विपदा को टाल दिया और उन्हें विचित्र अनुभव दिया। लेकिन सामा की स्थिति तो बहुत ही विचित्र थी। अब उनको अचानक सांप ने काट लिया और उनकी जान को बहुत खतरा था। तब बाबा ने उन्हें बचा लिया। यह भी बाबा की ही एक अन्य लीला थी। पहले मैं श्रोताओं को इसका वर्णन कर लूं। एक सांप ने वास्तव में सामा को काटा था, लेकिन जरा देखो कि बाबा ने उनकी रक्षा के लिए क्या उपाय अपनाया। 7 बजे का समय था जब सांप ने अचानक उनके हाथ की तर्जनी उंगली में डस लिया और विष के उस हाथ में फैल जाने के कारण बहुत जलन होने लगी। वेदना इतनी असहनीय थी कि प्राणों का अंत समीप नजर आने लगा। माधवराव का अंतःकरण चिंता युक्त और भयभीत हो गया। उनका सारा शरीर लाल हो गया। मित्र और रिश्तेदार आसपास इकट्ठे होकर उन्हें विठोबा मंदिर जाने की सलाह देने लगे, क्योंकि उनके प्राणों को बहुत बड़ा खतरा था कि नाना साहेब निमोणकर, जो माधवराव के संबंधी थे और सरकार में आदरी मजिस्ट्रेट व साईं बाबा के परम भक्त थे, तब आगे आए और बोले, पहले उदी लो फिर जाओ। माधवराव मस्जिद की ओर दौड़े, लेकिन अरे बाबा ने क्या किया? बाबा की रीति बड़ी विचित्र है। जैसे ही उनके नेत्र श्यामा के नेत्रों से मिले, उन्होंने ऊपर मत चढ़ ओ भटूरैया, खबरदार अगर तुम ऊपर चढ़े इसी क्षण बाहर निकल जाओ। वे चिल्लाए, नीचे उतरो और यहाँ से चले जाओ। बाबा को इस प्रकार क्रोधित देखना बहुत आश्चर्यजनक था। बिना किसी कारण के वे आग बबूला हो रहे थे। माधवराव उलझन में पड़ गए। वे हैरान होकर विचार करने लगे कि बाबा ऐसे कठोर शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हो। यह सब देखकर माधवराव का अंतःकरण व्याकुल हो गया। वे कुछ भी सोच पाने में असमर्थ होकर निराश और उदास होकर बैठ गई।
देव। माधवराव व गांव के अन्य लोग बाबा को देव कहकर संबोधित करते थे। को स्वयं क्रोधित देखकर माधवराव का मन बेचैन हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर बाबा ने ही उनको वहां से भगा दिया है तो कहीं भी किसी प्रकार के उपचार का तो प्रश्न ही नहीं हो सकता और कौन भयभीत नहीं होगा। गुस्से में उनके भयंकर रूप को देखकर, गालियों और झिड़कियों की बौछार को सुनने के बाद सारी स्थिति ही डरावनी लगने लगी थी। यह मस्जिद तो मेरे मामा के घर के समान है और मैं साईं का अपना बालक हूँ। ऐसा होने के बावजूद आज माँ अपने बालक से इतना अधिक नाराज क्यों है? सांप के कटने पर शिकायत लेकर माँ के अलावा और किसके पास जाते हैं? और जब वह स्वयं ही लात मारकर भगाए तो क्या बालक दयनीय मुख नहीं बनाएगा? जैसे माँ के लिए बच्चा होता है उसी प्रकार बाबा के लिए माधवराव थे। जब दिन रात ऐसे संबंध थे तो केवल आज ही ऐसी खिन्न स्थिति क्यों? जब माँ स्वयं ही बच्चे को लात मारकर दूर कर दे तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा? उस क्षण माधवराव ने अपने जीवन की आशा छोड़ दी। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा शांत हुए तो माधवराव ने हिम्मत की और उनके पास जाकर बैठ गई। तब बाबा बोले, हिम्मत मत हारो और मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता करना छोड़ दो, फकीर दयालु है और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। घर जाओ और चुपचाप बैठ जाओ, घर के बाहर मत निकलना, निर्भय हो जाओ और चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो। अभी भी सामा घर ही पहुंचे थे कि बाबा ने एक समाचार के साथ तात्या गणपत पाटिल कोते यानी तात्या कोते को उनका हल पता करने के लिए भेज दिया। उसे कहना शयन न करे, उसे घर में ही टहलते रहना चाहिए। वह इच्छानुसार भोजन करे, लेकिन वह केवल इस एक चीज से सावधान रहे। उस रात बाबा ने काका साहेब दीक्षित से भी कहा कि उसे माधवराव रात को नींद आ सकती है लेकिन उसे सोने नहीं देना। इस प्रकार इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उनकी परेशानी और तकलीफ दूर हो गई। हाँ, विष के कारण उस छोटी उंगली में थोड़ी सी जलन बाकी अवश्य ही रह गई। बाद में वह भी पूर्णतः ठीक हो गई। अरे किस प्रकार इस भयानक क्षण पर काबू पाया गया? यथार्थ में ऐसी ही है साईं की दया, जिनका हृदय अपने भक्तों के प्रेम के कारण दयालुता से हिल जाता है। ऊपर मत चढ़ो ओ भटोरिया, ऐसा था बाबा का शब्द प्रहार। लेकिन क्या यह माधवराव की ओर लक्ष्य करके कहा गया था? यथार्थ में नहीं। वे हृदयावेधी शब्द माधवराव को लक्ष्य बनाकर बिल्कुल नहीं कहे गए थे। यह कठोर आज्ञा तो उस सर्प के विष के लिए थी जिसने डसा था। अगर तुम ऊपर चढ़े तो खबरदार। बाबा के मुख से निकली ऐसी सख्त आज्ञा के कारण शरीर में फैलने वाला विष वहीं पर रुक गया और जैसे कि वह पर्याप्त नहीं था, साईं के पंचाक्षरी मंत्र हटो दूर हट नीचे उतर द्वारा तत्काल ही विष नीचे उतर गया। लेकिन मंत्रिक या पंचाक्षरी जैसे प्रचलित साधनों का प्रयोग किए बिना भक्तों के पक्ष का समर्थन करने वाले इस साईं ने उनकी विपदाओं को अनेक प्रकार से टालकर दूर कर दिया। उन्होंने किसी मंत्र का उच्चारण नहीं किया, न ही उन्होंने मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग किया, न ही जल आदि का छिड़काव किया। फिर किस प्रकार विष निष्प्रभावी हो गया? क्या यह चमत्कार नहीं है? मात्र संत के मुख से निकलने वाली शब्दों द्वारा ही माधवराव को असहनीय दर्द से मुक्ति मिल गई। वास्तव में साईं कृपा की कोई सीमा नहीं है। और अब मेरे श्रोताओं, ध्यान पूर्वक उस रुचि कर अद्भुत कथा का श्रवण का वर्णन सुनो, जिसके विषय में गत अध्याय में सूचित किया गया था। पूर्व अध्याय में जिस कथा का वर्णन किया गया था यह उससे भी अधिक नवीन है। अब श्रोताओं को इसका वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार साईं अपनी लीला दिखाया करते थे। जब इन अद्भुत कथाओं का श्रवण किया जाएगा तो गुरु के शब्द चित्त को पूर्णतः प्रभावित करेंगे और अच्छे व बुरे कर्मों के कर्ता या अकर्ता की भावना का पूर्णतः अंत होगा। फलतः गुरु के प्रति विश्वास और अधिक दृढ़ हो जाएगा। समस्त सरल साधनों में भी सरल है अपने हृदय में साईं का स्मरण करना। केवल यह ही एकमात्र शरण है और माया को नष्ट करने का यही उपाय है। इस संसार का भय बड़ा बुरा है और यह हलचल
माया के कारण पैदा होती है, लेकिन इन कथाओं के श्रवण से माया नष्ट हो जाएगी और परमानंद अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाती है। एक बार शिरडी में विषुचिका हैजा की महामारी फैल गई। गांव वाले भयभीत हो गए और सभी ने एक मत होकर ढोल बजाकर ढिंढोरा पीटने वाली अर्दली द्वारा सूचित करवाया कि बाहर वालों के साथ सभी संपर्क समाप्त किए जाने चाहिए। विषुचिका गांव वालों में भय पैदा कर देती थी। जब तक इस महामारी का प्रकोप रहता, उनका अन्य गांव वालों के साथ संपर्क प्रायः समाप्त हो जाता। सभी व्यवसाय और व्यवहार बंद हो जाते थे। जब तक गांव में हैजा का प्रकोप रहेगा, तब तक किसी को बकरे की बलि देने की आज्ञा नहीं थी और न ही बाहर से किसी भी लकड़ी की गाड़ी को गांव की सीमा में घुसने की आज्ञा थी। सभी के लिए सख्ती से इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। गांव वालों के ऐसे अंधविश्वास से बाबा सहमत नहीं थे। उनके अनुसार उनके विचार से ऐसी गलत धारणा तो गांव वालों के अशिक्षित होने का प्रमाण देती थी। एक और गांव वाले कुछ नियम लागू करते थे तो दूसरी ओर बाबा उनका उल्लंघन कर देते थे। ध्यानपूर्वक श्रवण करो कि बाबा ऐसा किस प्रकार करते थे। ग्राम पंचायत के इस आदेश का गांव वाले सुचारू रूप से पालन कर रहे थे। अगर कोई जरा भी नियम के विरुद्ध जाता तो वह जुर्माना देने के बाद ही रिहा होता। बाबा को दंड का कोई भय नहीं था। वे तो सर्वदा निर्भय थे। हरि चरणों में मग्न होने के कारण वे कलिकाल संकट के समय में भी अजय न जीते जाने योग्य थे। एक बार जलाने के काम में आने वाली लकड़ी से भरी गाड़ी किसी अन्य गांव से आई और उसने गांव की सीमा को पार कर दिया, जिसके कारण मुसीबत पैदा हो गई। लोगों में मतभेद और असहमति की स्थिति उत्पन्न हो गई। गांव वालों को पूर्ण रूप से ज्ञान था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, लेकिन नियमों उल्लंघन भी अनुचित था। इस कारण सभी दुखी हो गए। इसलिए उन्होंने निर्धन गाड़ीवान का विरोध किया और गाड़ी को वापस भेजने का प्रयास किया। बाबा के पास यह समाचार पहुंचा, तुरंत ही वह उस जगह पर पहुंच गया। वे जाकर गाड़ी के सामने खड़े हो गए, जिसे देखकर गाड़ी वाले की हिम्मत भी बढ़ गई। गाँव वालों का विरोध समाप्त हो गया और गाड़ी ने गांव की सीमा में प्रवेश कर लिया। बाबा ने सीधे गाड़ी को मस्जिद के द्वार तक ले जाने का आदेश दिया और अंदर ले जाकर उसे वहां खाली करवा दिया। किसी के मुंह से विरोध का एक शब्द तक नहीं निकला। चाहे गर्मी, सर्दी, हेमंत, वर्षा या वसंत ऋतु हो, बाबा आठों प्रहर मस्जिद में धुनी प्रज्वलित रखते थे। बाबा के तरीके विचित्र थे। अग्निहोत्री के अग्निहोत्र की तरह बाबा की पवित्र धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी। केवल इस धुनी के लिए ही वे लकड़ी के गट्ठे खरीदकर मंडप की दीवार के साथ उनके ढेर बनाकर रखते थे। साप्ताहिक बाजार के दिन का फायदा उठाकर बाबा ध्यान से धुनी में जलने वाली लकड़ी को एकत्रित करके रखते थे, लेकिन उस पर पड़ोसी अपनी स्वार्थ भरी निगाह लगाए रखते थे। वास्तव में ऐसे बिल्ले ही होते हैं जो अपने फायदे में भी सुस्ती दिखाते हैं। बाबा आग जलाने के लिए जरा भी लकड़ी नहीं है और बिना लकड़ी के आज चूल्हा नहीं जल सकेगा। इस प्रकार वे झूठे बहाने बनाते थे। इस प्रकार उन्हें लकड़ी में हिस्सा मिल जाता था। स्वार्थी लोग अपनी प्रकृति के कारण ही चालक होते हैं। सभा मंडप में कोई दरवाजा नहीं था जिससे उनको मौका मिल जाता था। जरूरतमंद और कपटी दोनों को ही एक समान लाभ हो जाता था। बाबा अत्यंत परोपकारी थे। उनकी महानता का वर्णन किस प्रकार किया जाए। बाह्य दृष्टि से वे गुस्सैल दिखाई देते थे, लेकिन उनका अंतःकरण अति सौम्य था। उनकी महिमा अगाध है। जब दंभ रहित वाणी विनम्र और आदर भाव से झुककर उनके चरणों की वंदना करेगी, तभी उसमें वर्णन करने की शक्ति आएगी। सदैव चित्त में स्मरण रखो कि संपूर्ण विश्व ईश्वर से परिपूर्ण है और उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना नहीं है। ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। 10 दिशाओं में आगे पीछे, इसलिए किसी के प्रति भी अनिष्ट कर दृष्टि उन्हें दुख और कष्ट देती है। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने लोक कल्याणार्थ स्वयं साधारण गृहस्थ की तरह आचरण
किया और भक्तों को सदाचार के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया। अरे इस महात्मा की क्या ही नम्रता थी, उसका वर्णन सुनने पर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसा करने से भक्तों के प्रति उनके प्रेम में वृद्धि होगी और उनका अवतार धारण करना सार्थक होगा। उनकी दीन वत्सलता अतुलनीय थी और उन्हें सदैव अपने लिए छोटा सा निम्न स्थान ग्रहण करना ही पसंद था। इस संबंध में असंख्य कथाओं का वर्णन किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी उपवास नहीं किया, न ही वे हठ योग जैसी कठिन साधना ही करते थे। वे कभी भी स्वाद के लिए भोजन ग्रहण नहीं करते थे, अपितु वे सदैव अल्पाहार ही किया करते थे। नियमित घरों में जाकर वे सूखी या पकी हुई भाकरी मांगा करते थे। केवल यह भिक्षा ही उनकी मधुकरी थी, क्योंकि उनकी जीवा को स्वाद का कोई मोह न था। उन्हें स्वाद की कोई चाह नहीं थी, न ही उन्हें मिष्ठान आदि का लोभ था। चाहे उन्हें भिक्षा मिले या नहीं, चाहे वे किसी भी स्तर की क्यों न हो, जो भी उन्हें मिल जाता वे उसी में संतुष्ट हो जाते। इस प्रकार वे जीवन यापन करते और शरीर की रक्षा करते, केवल इसीलिए कि ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने का केवल यही एक साधन है। लेकिन वे सदैव निराभिमानी रहते। आत्मिक शांति जिसका भूषण हो, उसे गले में हार डालने की क्या आवश्यकता हो सकती है। न ही अपने शरीर पर चंदन लेप या विभूति लगाने की आवश्यकता है। श्री साईं तो स्वयं ही पूर्ण ब्रह्मा थे। यह कथा जिसमें भक्ति भावना प्रदान है, अति पावन और ज्ञानप्रद है। जो सावधानी से इनका श्रवण करेंगे उन्हें आभास होगा कि धीरे धीरे उनका सांसारिक जीवन के प्रति मोह क्षीण होने लगा। जैसे जैसे श्रोताओं का विश्वास दृढ़ होगा, साईं के खजाने का भंडार उनके लिए उतना ही अधिक उपलब्ध होगा। लेकिन यह लाभ दुष्ट और संताप देने वालों के लिए नहीं होगा। केवल अनुरागी और विश्वास करने वाले भक्त ही सदा उसका आनंद ले पाएंगे। अब अगर श्रोतागण प्रस्तुत की जाने वाली कथा को एकाग्र मन से सुनेंगे तो उनके हृदय प्रेम के कारण भाव विभोर हो जाएंगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगेंगे। यथार्थ में बाबा के तरीके विलक्षण निष्कपट थे। उनके मुक्ति और उद्देश्य कितने अद्भुत थे। बार बार हुए अनुभव के कारण उनके अनन्य भक्त उन सभी के सार से पूर्णतः अवगत थे। साईं कथाओं का श्रवण करना अमृत सेवन के समान है। अपना चित्त आदर भाव से गुरु की ओर करो और आगे बताई जाने वाली कथा का श्रवण करो। यह कथा अत्यंत रसयुक्त है, जिसका सेवन श्रोता जल्दबाजी में न कर सके। सभी पदार्थों का स्वाद लेकर चखने की जरूरत होती है, ताकि उसकी नवीनता का मन भरकर आनंद लिया जा सके। उस गाड़ी की कथा अब बहुत हुई। उस कथा से भी अधिक अद्भुत बकरे की कथा है, जो श्रोताओं को आश्चर्यचकित कर देगी और गुरु भक्तों को आनंद विभोर कर देगी। एक बार शिरडी में अद्भुत घटना घटी। कोई एक बकरे को ले आया तो बहुत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। लोग उसे देखने के लिए तुरंत ही आसपास खड़े हो गए। साईं माँ सदैव उसे संभालती है। जिसका कोई मालिक न हो और रक्षक न हो, सभी दुखी, निर्मल और ठुकराए हुए मस्जिद में शरण पाते हैं। उस समय बड़े बाबा वहीं पास में थे, इसलिए बाबा ने उन्हें कहा, इसके बलि चढ़ा दो, एक ही वार में इसे मार डालो। इन बड़े बाबा का बहुत आदर हुआ करता था। उनका स्थान सदैव बाबा की दाहिनी ओर ही रहता था। बड़े बाबा की चिलम पीने के बाद ही बाबा चिलम पिया करते थे और वहाँ तक साईं बाबा का सवाल था। बड़े बाबा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता था। जब तक बड़े बाबा भोजन ग्रहण नहीं कर लेते, बाबा भी भोजन नहीं किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दीपावली त्यौहार के शुभ अवसर पर जब सभी मिठाइयाँ आदि पत्तलों पर परोसी जा चुकी थी और भोजन ग्रहण करने वाले ने अपने निर्धारित स्थान ग्रहण कर लिए थे, तब बड़े बाबा रूठ कर वहाँ से चले गए। जब तक बड़े बाबा उपस्थित नहीं होते थे, तब तक साईं बाबा अपने भोजन को हाथ भी नहीं लगाते थे, और जब साईं बाबा स्वयं ही हाथ नहीं लगा सकते थे तो बाकी लोग हाथ कैसे लगा सकते थे। इसीलिए सभी वहां बैठकर इंतजार करते रहे। ढूंढकर बड़े बाबा को वापस लाए। उनके आने पर ही बाबा ने भोजन ग्रहण किया। और अब वर्तमान कथा का वर्णन यहीं पर रोककर मेरी इच्छा विषयानंतर के तौर पर भक्तों को कुछ और जानकारी देने की हो रही है। बड़े बाबा साईं समाधि साईं समर्थ के अतिथि थे और भोजन के समय वे नीचे सभा मंडप में बैठे कान लगाकर बाबा के पुकारने की प्रतीक्षा किया करते थे। दोनों तरफ
तरफ भोजन करने वालों को 2 पंक्तियां बैठती थी और बाबा मध्य भाग में विराजते थे। बाबा के बाईं ओर बड़े बाबा का स्थान आरक्षित रहता था। जब नैवेद्य पत्तलों पर परोस दिया जाता था तब पत्तलों को दोनों पंक्तियों में रखा जाता था। जब भोजन का समय होता था और भोजन ग्रहण करने वाले अपने अपने स्थान पर बैठते थे, तब बाबा स्वयं आदरपूर्वक उच्च स्वर में पुकारते थे और जैसे ही वे बड़े मियाँ कहकर पुकारते थे, बड़े बाबा तुरंत प्रणाम करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे। उसका कैसा आदर! जिसने अकारण ही रूठकर अन्न का अपमान किया, ऐसे व्यक्ति को इतना सम्मान क्यों जिसने इस प्रकार अन्न का अनादर किया। लेकिन सर्वप्रथम स्वयं आचरण में लाकर दूसरों को सबक सिखाने का एक तरीका था। बाबा समझाना चाहते थे कि अपनी अतिथि को निमंत्रण दिए बिना स्वयं भोजन करना उचित नहीं है। आने वाली मुसीबतों को टालने के लिए शास्त्रों द्वारा गृहस्थ के लिए बताई गई मर्यादा का बाबा ने कभी उल्लंघन नहीं किया। वे स्वयं सदा ही इसका आचरण करते थे। अतिथि पूजन से इष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा करने के अनिष्ट से बचा जा सकता है और ऐसा न करने से निश्चित ही कष्ट आता है। इसीलिए शिष्ट व्यक्ति सदा अपनी अतिथि की पूजा करते हैं। अगर अतिथि भोजन के बिना रहे तो पशु, पुत्र, धन, धान्य का विनाश होता है। इसीलिए अतिथि का भूखे पेट रहना अनर्थ को आमंत्रण देने के समान है। प्रतिदिन साईं बाबा बड़े बाबा को दक्षिणा के रूप में 50 रुपये दिया करते थे और उनके लौटते समय साईं बाबा स्वयं भी उनके साथ 100 कदम तक उन्हें छोड़ने जाया करते थे। और यही वे बड़े बाबा थे जिनके होठों से तुरंत बहाना निकला जब उन्हें पहली बार बकरे की बलि चढ़ाने के लिए कहा गया था, बिना किसी कारण के उसे कैसे मारा जाए। माधवराव भी वहीं उपस्थित थे। सो बाबा ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, श्यामा, कम से कम अब तुम जाओ और इस बकरी को मारने के लिए चाकू ले आओ। जल्दी जाओ। माधवराव निडर भक्त थे। वे राधा कृष्णाबाई के पास जाकर एक चाकू ले आए, जिसे उन्होंने बाबा के सामने लाकर रख दिया। हालांकि वह चाकू लाना माधवराव के लिए बहुत कष्टदायक प्रयास था, लेकिन अगर वे उसे लिए बिना ही आते तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसी बीच यह खबर राधा कृष्णा के कान में पड़ी और मन में दया उमड़ने के कारण उन्होंने तुरंत ही चाकू वापस मंगवा लिया। एक बार फिर माधवराव दूसरा चाकू ढूंढने के लिए गए, लेकिन इस बार वह वाड़े में ही रुक गई ताकि वह हत्या उनके हाथों से न हो। काका के मन की परीक्षा लेने के लिए बाबा ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, जाओ तुम जाकर बकरे को काटने के लिए चाकू ले आओ। इसे उनकी वेदना और कष्ट से मुक्त कर दो। बाबा पूर्ण रूप से जानते थे कि काका शुद्ध परके हुए सोने के समान थे, इसलिए लोग कभी संतुष्ट नहीं होते जब तक कि उन्हें जलती हुई भट्टी में रखा न जाए। उसे लोहे की रेती के साथ घिसकर उसका परीक्षण किए बिना या उसमें छेद करके पता लगाने के लिए कि सोना शुद्ध है या मिलावटी, कोई जिज्ञासु या विवेकशील हृदय वाला व्यक्ति किसी के भी शब्दों पर विश्वास नहीं करता। हीरे को भी अपनी चमक हासिल करने के लिए हथौड़े की चोट को सहन करना पड़ता है, क्योंकि हथौड़े की चोट का कष्ट सहन किए बिना देवत्व का गौरव आसानी से प्राप्त नहीं होता। यथार्थ में काका तो गले के ताबीज की तरह अमूल्य थे, लेकिन दूसरों को विश्वास कैसे दिलाया जाए, यहाँ तक कि हीरे को भी धागे के साथ बांधकर हीरों के पारखी को उसकी उत्तमता जानने के लिए आग में उसका परीक्षण करना पड़ता है। जो संत के शब्दों पर संशय करते हैं, उनके संकल्प कभी पूर्ण नहीं होते। उनके लिए तो केवल सारहीन निष्फल शब्द ही सिद्ध होते हैं, जिससे परमार्थ को हासिल करने में जरा भी लाभ नहीं होता। लेकिन जो गुरु के गूढ़ महत्वपूर्ण शब्दों का आदर करता है, वह अपना स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध करने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर जो उनमें कुटिलता से दोष ढूंढता है, वह अपना पतन निश्चित कर लेता है। जो सदैव गुरु सेवा के लिए तत्पर होता हो, वह इष्ट या अनिष्ट का विचार किए बिना उसे गुरु के जिम्मे छोड़कर केवल गुरु की आज्ञा का आदर करता है, वह गुरु आज्ञा का दास होता है। उसके स्वयं विचार करने की स्वतंत्रता नहीं होती। नित्य गुरु वचन की आज्ञा का पालन करने को तत्पर वह उसके सही या गलत पहलू पर विचार नहीं करता। चित्त साईं स्मरण में मग्न, दृष्टि साईं
समर्थ के चरणों में लीन और वृत्ति साईं ध्यान धारण करने में मग्न, उसका सारा शरीर ही साईं की सेवा में करने में समर्पित होता है। अगर गुरु की आज्ञा देने और उसकी आज्ञा पालन में एक क्षण की भी देरी हो जाए तो वह थोड़ी सी देरी भी उसे सहन नहीं होती। गुरु की आज्ञा पर इस प्रकार आचरण करना बहुत ही विलक्षण है। दीक्षित भक्त मन साहत की विशुद्ध और निर्मल मूर्ति थे। बहादुर और निश्चय में महामेरु थे। एक जीवित बकरे को कैसे मारा जाए, इस विचार ने उनके मन को जरा भी व्याकुल नहीं होने दिया कि एक निरपराध बकरा मर जाएगा, उसकी आत्मा को कष्ट होगा। अगर वे ऐसा महापाप करेंगे तो उनकी स्वच्छ कीर्ति और यश पर दाग लग जाएगा। इस प्रकार ऐसे विचार उनके मन में नहीं आए। आज्ञा भंग करना उनके लिए महापाप था और तुरंत ही आज्ञा का परिपालन करना उनके लिए महापुण्य था। वह जिसके लिए गुरु आज्ञा सत्य का प्रमाण हो, वह जब गुरु का आदेश पालन को प्रवृत्त हुआ तो उसमें कोमल व करुणापूर्ण हृदय में तूफान सा पैदा हो गया। फिर वे साठेवाड़ा गए और बाबा की आज्ञा अनुसार शस्त्र ले आए। उन्होंने बिना आगा पीछा करते हुए स्वयं को बकरे की बलि के लिए तैयार कर लिया। गुरु आज्ञा का पूर्ण रूप से परिपालन करने से साहस की भावना भी आ गई। उन्होंने कठोर मन से शास्त्र को उठा लिया। ब्राह्मण वंश में जन्मे, पवित्र और शुद्ध, जन्म से ही हिंसा जिनका व्रत था और ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति, ऐसे कार्य के लिए उनका हाथ किस प्रकार उठेगा। जब गुरु की आज्ञा का पालन करने की बात हो तब निर्भीकता से उन्होंने तत्काल ही अपने को मना लिया, लेकिन फिर भी हृदय उद्विग्न हो धड़क रहा था और तेजी से पसीना छूट रहा था। उन्होंने कभी भी वाणी, विचार या कर्म में कठोर शब्दों को जाना ही न था और उन्हें ही शस्त्र द्वारा प्रहार करना पड़ेगा। यह तो यथार्थ में दुर्भाग्यपूर्ण था। जो गुरु वचनों को नहीं मानते, निश्चित रूप से वे सभी पूर्व पुण्य कर्मों का नाश कर लेते हैं। गुरु आज्ञा का परिपालन सभी आभूषणों में से अमूल्य आभूषण है। अच्छे शिष्य का यह एक निश्चित चिन्ह है और आज्ञा का पालन न करना महापाप है। एक क्षण गंवाए बिना गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जो संशय कर विचार करता है और आज्ञा पालन करने से हिचकिचाता है वह पूंछ रहित नर पशु है। वहाँ शुभ मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती, शुभ अशुभ का प्रश्न नहीं होता, न ही तुरंत या विलंब कर कार्य करने का सवाल होता है। जो आज्ञा का तत्काल पालन करता है वो ज्ञानी और विचारशील है, जो विलंब करता है वो अभागा है। वे धोती के छोर को एक हाथ से दबाते हुए और दूसरे हाथ से शस्त्र को पकड़ते हुए अपनी आस्तीन को लपेटते हुए उस स्थान की ओर गए जहां बकरा था। गांव वाले बहुत हैरान थे। यह कैसा अलौकिक कृत्य है। काका के हृदय की कोमलता कहाँ छूमंतर हो गई। फकीर बाबा के एक तरह एक मुसलमान और मांसाहारी जैसे ने भी उस दुखी कमजोर बकरे पर शस्त्र नहीं उठाया और यहाँ काका वह करने को तैयार है। जो असाधारण व्यक्ति वज्र से भी कठोर प्रतीत होते हैं लेकिन उनके हृदय कुसुम से भी कोमल होते हैं। जब चाकू को हाथ में पकड़कर उन्होंने मारने के लिए उसे ऊपर की ओर उठा लिया और बोले, सो बाबा, क्या अब मैं इसे मार डालूं? बस एक बार मुझे यह बता दो, जो शस्त्र दीन दुखी की रक्षा करने के लिए हो, क्या उसे एक निर्दोष बकरे की हत्या करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए? लेकिन उनका हृदय और आत्मा तो गुरु की सेवा के लिए बिक चुके थे। इसीलिए यह जरा सी हिचकिचाहट और जैसे वे तेजी से बकरे को मारने की कोशिश करने ही वाले थे कि अचानक उनके दिल में दया के कारण कृपा का भाव उमड़ आया। जिस हाथ में चाकू उठा रखा था वह कांप गया, नीचे आ गया और दोबारा आगे उठा ही नहीं। हूँ, अब मार दो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जैसे ही यह अंतिम आज्ञा मिली, कसकर प्रहार करने के लिए काका अर्धवृत्त में घूम गए। उन्होंने चाकू को हाथ में पकड़कर बकरे को मारने के लिए हाथ उठाया।
वह अंतिम समय आ गया, लेकिन तत्काल ही उसके रक्षक ईश्वर उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, यह जानते हुए कि दीक्षित अभी प्रहार करेंगे। साईं माँ ने विचार किया कि अगर उन्होंने एक क्षण भी विलंब किया तो अनर्थ हो जाएगा, और जल्दी से बोले, अरे रहने दो, ऐसे ही रहने दो। नहीं नहीं काका, पीछे मुड़ो। अरे तुम कितने निर्दयी हो, एक ब्राह्मण और फिर भी तुम हत्या करना चाहते हो। क्या तुम्हारे हृदय में इसका कोई विचार नहीं है? जैसे ही काका ने यह सुना, उन्होंने तुरंत ही हाथ से चाकू गिरा दिया। बूढ़े और जवान सभी चकित रह गए। बकरे को तो जीवन दान मिल गया और गुरु भक्ति उच्चतम शिखर पर चढ़ गई। अब ध्यानपूर्वक सुनो कि काका ने चाकू गिराते हुए क्या कहा। बाबा, आपके अमृत वचन हमारे लिए धर्मशास्त्र हैं। हम इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं जानते। इसकी हमें कोई लाज या शर्म नहीं है। गुरु के वचनों का पालन ही असली चीज है और वह हमारे लिए वेद शास्त्र है। गुरु की आज्ञा का पालन करने में ही शिष्य का कर्तव्य होता है। यही हमारा आभूषण है और किसी भी तरह से इसकी अवज्ञा करना कलंक या धब्बे के समान है। चाहे उससे हमें सुख मिले या दुख, हमारी दृष्टि परिणाम की ओर केंद्रित नहीं होती। जो हमारे भाग्य में होगा वह होकर रहेगा, वह हम ईश्वर पर छोड़ते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हम तो केवल एक चीज जानते हैं, हर समय आपका नाम लेना, आंखों में आपके दिव्य स्वरूप का बसाना और दिन रात आपके शब्दों का पालन करना। हिंसा अहिंसा हम नहीं जानते, क्योंकि सतगुरु चरण ही हमें तारने वाले हैं। हम कभी भी गुरु की आज्ञा के सामने प्रश्न करने का विचार नहीं करते। हमारा कर्तव्य तो उसका पालन करना है। गुरु की आज्ञा स्पष्ट होने पर भी जब शिष्य उसके उपयुक्त या अनुपयुक्त, इष्ट या अनिष्ट के विषय में प्रश्न करता है, तो मेरे अनुसार तो वह सेवा से भ्रष्ट हो गया है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन तो अपने आप में ही जीव का अधोपतन है। गुरु की आज्ञा का परिपालन ही शास्त्रों के अनुसार मुख्य धर्माचरण है। चित्त सदैव गुरु के चरणों में ही लीन होना चाहिए, चाहे प्राण रहे या जाए। गुरु की आज्ञा ही हमारे लिए सत्य प्रमाण है। परिणाम और निर्वाण तो केवल वे ही जानते हैं। व्यक्तिगत लाभ या अनर्थ हम नहीं जानते, ना ही हम अपना या दूसरों के स्वार्थ के विषय में जानते हैं। हम तो केवल गुरु के कार्य को करना ही जानते हैं और हमारे लिए केवल वही हमारी आध्यात्मिक उत्थान है। गुरु के वचनों के सामने विधि निषेध नियम व्यर्थ होते हैं। शिष्य का ध्यान तो केवल गुरु द्वारा बताए कर्तव्य की ओर ही केंद्रित होना चाहिए। उसकी सभी मुश्किलों की जिम्मेवारी गुरु के ऊपर ही होगी। हम तो आपकी आज्ञा के दास हैं और क्या योग्य है या अयोग्य, इसके विषय में हम प्रश्न नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम अपने प्राणों का बलिदान तक दे देंगे, किंतु गुरु के वचनों का प्रतिपालन अवश्य करेंगे। स्वभाव से जो दयालु होते हैं वह पत्थर की तरह कठोर हो जाता है और ब्राह्मण भी वह करने को तैयार हो जाते हैं जिसे मुसलमान भी करने की हिम्मत नहीं करते। श्रोतागण इस पर मुश्किल से विश्वास करेंगे, लेकिन सतगुरु के संबंध में यही वह रहस्य है। एक बार गुरु वचनों का दास बनकर तो देखो, तत्काल ही तुम इस रहस्य को समझ लोगे। जब एक बार उनके चरणों में दृढ़ विश्वास के साथ शरण ले लेता है तो उनका संरक्षण प्राप्त कर लेता है। तभी से गुरु उसका भार उठा लेते हैं और फिर उसे किसी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार गुरु के समक्ष पूर्ण समर्पण कर देने के बाद उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि केवल गुरु ही उसे आत्मविश्वास देंगे और उसे सुरक्षित पार उतार देंगे। शिष्य 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। यह वृत्ति के आधार पर अधम। मैं संक्षेप में इन तीनों का वर्णन करूंगा। गुरु की इच्छा को जानकर बिना उनके कहे और समझ आने पर तुरंत बिना उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए ही जो उसका पालन आरंभ कर देते हैं, शिष्यों में वे उत्तम माने जाते हैं। गुरु की आज्ञा देने पर जो उनके हर शब्द का बिना विलंब किए पालन करते हैं, उन्हें शिष्यों की मध्यम श्रेणी का मानो। गुरु अपनी आज्ञा दोहरा रहे हैं और शिष्य उसे टालता जाता है, इस प्रकार वह हर कदम पर गलती करता है, ऐसे शिष्य को अधम शिष्य मानो।
जब तक अंतःकरण में वैराग्य की धारणा नहीं होती और जब तक नित्य अनित्य में विवेक द्वारा अंतर्ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, तब तक कोई गुरु कृपा का आनंद लेने में कैसे समर्थ होगा, चाहे वो उसे प्राप्त करने में अपना पूरा जीवन ही क्यों न गुजार दे। इसीलिए गुरु उसकी इच्छा पूर्ण करेंगे। जिसका चित्त निरंतर गुरु के चरणों में स्थिर रहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुरंत ही उसे निश्चल और निष्काम करने के परम सुख की प्राप्ति करवा देंगे। निर्मल और दृढ़ श्रद्धा बल बहुत प्रबल होना चाहिए। इसके साथ ही प्रबल अंतर्दृष्टि होनी भी चाहिए और इसे स्थिर सबूती धीर के साथ जोड़ना चाहिए। तब वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। यहाँ श्वास पर नियंत्रण करना आवश्यक नहीं है। प्राणायाम, हठ योग, समाधि का शोध करके वापस प्राकृतिक सचेत स्थिति में आना, यह सब हमारे लिए कठिन साधन है। जब शिष्य कुशल और तैयार हो तब उसे सद्गुरु से फल प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि गुरु तो सदैव अनुग्रह करने के लिए तत्पर रहते हैं। केवल सच्चा भक्त ही सगुण स्वरूप के साक्षात्कार का अनुभव करता है। भक्ति केवल उन्हीं के हृदय में उमड़ती है जो अनुरागी और विश्वास करने वाले होते हैं। दूसरों के लिए तो वह केवल पाखंड होता है। तब बाबा ने काका से कहा, यह पानी का बर्तन अपने हाथ में लो, अब मैं इसका हलाल करूँगा ताकि इसको सदगति निश्चित हो जाए। बकरा तो पहले से ही मौत के मुंह में था। फकीर बाबा को ठीक समय पर विचार आया। नज़दीकी एक ताकिया था, इसलिए उन्होंने बाबा से परामर्श किया कि क्या इस बकरे को ताकिया में ले जाकर मारा जाए। उनकी आज्ञा मिलने पर जब बकरे को वहां ले जाया गया तो उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। उस बकरे की मृत्यु तो अटल थी और यह सभी जानते थे, लेकिन सही मौके का लाभ उठाकर बाबा ने अपनी लीला दिखा दी। जिन्होंने सद्गुरु की शरण ली वे उनके साथ एक हो गए। जब नमक सागर में स्नान के लिए जाता है तो क्या वह कभी वापस आता है? जीवात्मा सांसारिक जीवन के सुखों और दुखों को भोगता है, लेकिन वे ईश्वर ही हैं जो उसे यह अनुभव करवाते हैं, परंतु केवल सद्गुरु ही उसे मोक्ष प्रदान करने देते हैं। वे ही सभी आत्माओं के एकत्व का निधान है। जब गुरु को दया आती है तब वे दिव्य दृष्टि देने की कृपा करते हैं और तब एक ही समय में सकल सृष्टि उसमें समाहित हो जाती है। हेमांड ने साईं को पूर्ण समर्पण कर दिया है। उन्होंने उनके चरणों में अहंकार को समर्पित कर दिया और हृदय से यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सदैव सावधान और निराभिमानी रखें। अब अगले 2 अध्यायों में साईं महाराज हमें विनोद और हास्य की दावत देकर आनंदित करेंगे। उनके अद्भुत लीला का श्रवण करो। वह हमें विनोदपूर्ण और मनोरंजक प्रतीत हो सकती है, लेकिन वे अत्यंत बोधदायक है। जो अनन्य भक्त उनका ध्यानपूर्वक अभ्यास करेगा वह परम सुख पाएगा। सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित्र का 23वां अध्याय गुरु और उनके भक्तों की लीलाएं संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमांड पंत ने सदाचारी और संतों की प्रेरणा से की है।